हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी दोस्तों। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, आप लोगों को मालूम है, परसों से कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एडब्ल्यूटीपीओ। तो इन सभी को देखते हुए आप लोगों को पता है मैं मिक्स क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे ये, आप इनका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलो दोस्तों देखते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है दोस्तों? केंद्र मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिक के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा? तो संचार साथी मोबाइल ऐप कौन सा है दोस्तों? संचार साथी मोबाइल ऐप। आगे बात करते हैं किलोवाट घंटा KWH किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की इकाई है। अगर दोस्तों आगे बात करते हैं तो 1 किलोवाट आवर में होता है 1000 वोट। किसी उपकरण द्वारा 1000 वोट 1 घंटे में खपत की गई हो, ठीक है? 1 घंटे में की गई खपत हो 1000 वोट तो वो होता है किसके बराबर? 1 किलो वोट के। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। तो कहाँ पर है दोस्तों? जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है? वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगर दोस्तों आगे बात करते हैं रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी कहाँ पर है? ये भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे चलते हैं। एक है दोस्तों गहीर माथा भी कहते हैं और गहीरा माथा भी कहते हैं, जो आपको लिखा मिले तो गहीरा माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गहीरा माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये उड़ीसा का पहला है। पहले तो उड़ीसा में है ये और उड़ीसा का पहला और एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का पहला व एकमात्र समुद्री अभ्यारण्य है। और ये किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये ओलिव रिडले कछुए यहाँ पर ये अपने बच्चों को जन्म देने के लिए आते हैं। बहुत काफी काफी दूर से आते हैं, आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा। और इनके संरक्षण के लिए भी जाना जाता है जो ये है गहीरमाथा समुद्री जीव वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता मतलब दोस्तों कि अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। कोरम और वोटिंग, अगर मैं बात करता हूं कोरम और वोटिंग क्या होता है, तो संयुक्त बैठक के लिए कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो क्या है, संयुक्त बैठक के लिए अगर आपको संयुक्त बैठक करानी है तो उसके लिए जो कोरम चाहिए दोनों सदनों की कुल सदस्यों, जो दोनों सदनों के कुल सदस्य होते हैं राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, तो संख्या का 10वां हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, उसी को कहते हैं कोरम संख्या। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है हमारा वो किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है जो हमारे कौन है? पीयूष गोयल साहब है। ठीक है, पीयूष गोयल है हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तेलंगाना निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का इन्होंने उद्घाटन किया है। किसने? जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने ना तेलंगाना में, कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना में एक जगह है निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन
किया है। भारत विश्व की 70% हल्दी का उत्पादन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बताइए भारत जो है कितनी कितने परसेंट हल्दी का उत्पादन करता है दोस्तों, तो 70% हल्दी का उत्पादन भारत करता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दोस्तों। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है, कितने एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा देख लेंगे। तो ग्रैंड कैनियन है दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग का विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए, जब महाकुंभ मेला हुआ था जब की बातें हैं, भारतीय मौसम विभाग का विशेष वेब पेज महाकुंभ मेले के लिए मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी अद्यतन मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी कितनी बार उपलब्ध कराएगा, तो भाई हर 15 मिनट में जानकारी उपलब्ध कराई थी। और महाकुंभ आपको मालूम ही है प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 को ये आयोजित हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, खूब चर्चा में था। ठीक है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिक के लिए, अरे दो दो बार हो गया क्या ये, दोबारा आ गया दोस्त, है नहीं? हाँ दोबारा आ गया ये तो। ये देखते हैं दोस्तों, अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो कौन सा हिस्सा मस्तिष्क का घायल हो जाता है? बताइए दोस्तों, अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो कौन सा हिस्सा घायल हो जाता है? तो सेरिब्रम, जो हमारे माइंड का भाग है सेरिब्रम, तो वो दोस्तों घायल हो जाता है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति षणमुगरतनम षण षणमुगरतनम द्वारा स्मारक लोगों के अनावरण के साथ कितने वर्षों के लिए राजनयिक संबंधों को चिन्हित किया गया है? तो कौन कौन है दोस्तों? हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं षणमुगरतनम, जो द्वारा स्मारक लोगों के अनावरण के कितने वर्षों के राजनीतिक संबंधों को चिन्हित किया है? 60 वर्षों को चिन्हित किया है। आगे बात करते हैं तनु HCl के साथ, है नी, अभिक्रिया करने वाली धातुओं का कौन सा सही अभिक्रियाशीलतम क्रम है नी? तो पूछ रहा है तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुओं का कौन सा सही अभिक्रियाशीलतम क्रम है? तो जो अभिक्रिया करेगा HCl के साथ में सबसे ज्यादा करेगा मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, और उससे कम लोहा Fe। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इसका क्रम भी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा हो गया। इसके बाद में अगर आप और देखेंगे जो तनु HCl के साथ में जो अभिक्रिया करने वाली धातुएं हैं, सबसे ज्यादा करेगा K पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम करेगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन लोहा, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर, मरकरी, सिल्वर Ag और गोल्ड Au। ठीक है, तो इनका क्रम भी आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे, क्योंकि जैसे कि इसमें बीच में पूछ लिया, ये क्वेश्चन था पहले एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, तो बीच में से कहीं से ही पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए दोस्तों कि कौन ज्यादा अभिक्रिया HCl के साथ में करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में सीजियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो जो हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक जो टेबल है, उसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है दोस्तों? तो सीजियम। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो है सीजियम। ठीक है, सीजियम, गैलियम और पारा केवल 3 धातुएं हैं। तो सीजियम सबसे ज्यादा, सीजियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद पारा, केवल 3 धातुएं जो सामान्य ताप पर या उसके आसपास तरल होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये तरल अवस्था में दोस्तों मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों जल में अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है जल में अस्थायी कठोरता।
तरल अवस्था से गैसीय अवस्था को, अगर आपको तरल अवस्था है, तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरण करना है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण। संघनन किसे कहते हैं? संघनन शब्द भी आता है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को, क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। तो हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। संघनन जल चक्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। संघनन वाष्पीकरण के विपरीत होता है दोस्तों। ठीक है, वाष्पीकरण से वाष्प बनेगी और संघनन में वाष्प से जल बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, अगर हम देखते हैं जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, आप लोगों को पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं, जितनी स्पीड से गोली आगे धक्का देगी उतनी स्पीड से आपके कंधे को भी धक्का लगेगा। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम अगर नाव से हम उतरते हैं, तो नाव से जब हम उतरेंगे, जितना हम फोर्स आगे को लगाएंगे इतना ही नाव में फोर्स पीछे को लगेगा। उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर देखेंगे एल्किनो के सामान्य सूत्र को पहचाने, तो एल्किनो का सामान्य सूत्र ये पूछा है। ठीक है, पहले एग्जाम में हेड कांस्टेबल पूछा है। ठीक है, तो ये है CnH2n। तो एल्किनो का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n। ध्यान रखेंगे, CnH2n, एल्किनो CnH2n। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, तो डाल्टन ने कौन सा दिया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ में सबसे छोटा अविभाजित कणों को क्या कहा जाता है? मतलब पदार्थ में सबसे छोटा अविभाजित कण क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है परमाणु। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कब दिया था? 1808 में जॉन डाल्टन ने पहली बार परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था दोस्तों। परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो अगर आप, जल होता है H2O, ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 8:1 के अनुपात में उपस्थित होती है। किसके अनुपात में होती है? 8:1 के अनुपात में उपस्थित होती है। थोड़ी साइंस ज्यादा है दोस्तों आज, नहीं, क्योंकि साइंस का वेटेज ज्यादा होता है दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो इसलिए मैंने थोड़ी साइंस आज ज्यादा रखी है। आप देखेंगे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? तो किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? 4 ऑप्शन थे, आप ध्यान रखेंगे। तड़ित, जो लाइटनिंग होती है ना, तड़ित, जो लाइटनिंग, जो बिजली वगैरह गिरती है, तो उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी धातु पर उसके आसपास मौजूद पदार्थ जैसे नमी, अम्ल इत्यादि द्वारा हमला किया जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे किसी धातु पर उसके आसपास मौजूदा पदार्थ को जैसे नमी से, अम्ल से हमला किया जाता है, उसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण, ध्यान रखेंगे, संक्षारण। छोटे द्वारक के गोलाकार दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के गोलाकार दर्पण के लिए वक्र त्रिज्या फोकस लंबाई से डैश होती है। तो छोटे द्वारक के गोलाकार दर्पण के लिए वक्र त्रिज्या फोकस लंबाई से होती है, क्या होती है दोस्तों? 2 गुनी। कैसी होती है? 2 गुनी। आगे देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। उसका तापमान समान रहे, इसे का नियम कहा जाता है। तो किसका नियम कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों ओम का नियम? क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधक के बीच के संबंध को ओम के नियम द्वारा वर्णित किया जाता है। तो किसके बीच, किन किन के बीच ओम के नियम द्वारा वर्णित किया जाता है? तो धारा को, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है, और प्रतिरोध। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच
नियम को, संबंधों को। तो यह नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। इन्हीं के नाम पर पड़ा है ओम का नियम। और कब दिया था? 1828 में दिया था। सन आपसे दोस्तों पूछेगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, कोलाइड में कण आकार की पारस किसके बीच? देखो, कोलाइड में कण आकार की परास किसके बीच होती है? तो 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 के बीच होती है। कोलाइड क्या है? छोटे कणों का विषमांगी मिश्रण है। छोटे छोटे कणों का विषमांगी मिश्रण, समांगी विषमांगी मिश्रण आपने पढ़ा होगा, जैसे कि दूध हो गया, रक्त हो गया और साबुन हो गया। ये क्या है? कोलाइड मिश्रण है दोस्तों ये। तो इसके जो आकार, जो इसके आकार होगा, कोलाइड में कणों का जो आकार होगा कितना होगा? 10 की पावर 9 से 10 की पावर माइनस के 6। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों देखिए, इसमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखो, पदार्थ कणों से बना है। बिल्कुल भैया, पदार्थ कणों से ही बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। पदार्थों के कणों के बीच अंतर होता है। बिल्कुल भाई साहब, इस स्पेस में होता है पदार्थ के कणों में, चाहे कोई कितना ठोस सही। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। अरे गलत बात भैया, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सब में आपस में क्या है? आकर्षण बल लग रहा है, तो होता है। पदार्थ के कण द्रव और वायु से सतत स्थानांतरित होते रहे। हाँ बिल्कुल होते हैं भाई साहब, ये भी सही है। तो ये गलत बात है भाई, ठीक है, कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। भैया होता है, ठीक है। कौन सी धातु, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर से पिघलेगी? तो मैंने अभी बताया था पीछे, गैलियम है नी, गैलियम। जो गैलियम है दोस्तों, अगर मैं उसके परमाणु संख्या की बात करता हूं तो गैलियम का परमाणु संख्या कितनी है? 31। और अगर प्रतीक की बात करता हूं तो प्रतीक क्या है? ये आवर्त सारणी के 13वें समूह में आता है। तो पूछ सकता है आपसे कि आवर्त सारणी के कौन से समूह में गैलियम आता है दोस्तों? तो गैलियम आवर्त सारणी के 13वें समूह में आता है। किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, विद्युत धारा का जो मात्रक है, सही मात्रक क्या है? एम्पियर में नापते हैं विद्युत धारा को। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? मैंने आपको पहले बताया था, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? जिसको दूर का दिखाई नहीं देता उसे होता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष वाले को जो लेंस का यूज होता है वो होता है ऋणात्मक वाला, माइनस में नंबर होगा। और वो यूज कौन सा करता है? अवतल दर्प, अवतल लेंस। कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस का यूज करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण वाहनों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह है, क्यों? क्योंकि ये समांतर फोकस करता है, ठीक है। आप जब लाइट देखेंगे आजकल की बाइकों में, जो लाइटें आ रही हैं तो सीधा फोकस करती हैं, फैलती नहीं है, बिखरती नहीं है, इतने फोकस करती हैं। तो ये क्या? समांतर किरणें भेजती हैं। पेट में अम्लता के उपचार के लिए, अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, अम्लता हो गई है, पेट में अम्लता के उपचार के लिए प्रयुक्त प्रत्यमल एंटासिड, प्रत्यमल एंटासिड पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दूध या मैग्नीशियम भी कहते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होते हैं? तो आपको बताने दोस्तों, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होते हैं? तो उन्हें कहते हैं अपचयोपचय। अपचयोपचय क्या कहेंगे? अपचयोपचय, ठीक है। रिडॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिडॉक्स। और अपचयोपचय अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? तो ये देखो 4 प्रकार दे रखे हैं। संयोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अनुपातहीन अभिक्रिया दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? जो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वे वायु में डैश के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो किसके साथ? वायु में सल्फर के साथ। अगर वायु में सल्फर के साथ चांदी अभिक्रिया कर लेगा तो चांदी भैया क्या हो जाएगी? काली आप लोगों की हो जाएगी।
यसद लेपन, यसद लेपन या ग्लेवेनाइजेशन, क्या कहते हैं, ग्लेवेनाइजेशन या यसद लेपन, डैश की एक पतली परत के लेपन का द्वारा आयन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। तो क्या है, जिंक। तो जिंक का अगर ग्लेवेनाइजेशन कर देंगे तो भैया वो जंग से बच जाएगा। गोलाकार दर्पण के ध्रुव P से, गोलाकार दर्पण के ध्रुव P से प्रमुख किरण केंद्र F की दूरी कितनी है? तो फोकस दूरी कितनी है भैया, F। ठीक है, F की दूरी कितनी है? तो फोकस दूरी के बराबर है। किसी विद्युत धारा वाले विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत धारा वाले, कोई विद्युत धारा वाले हैं, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए SI क्या है? तो भैया वोल्ट है, ध्यान रखेंगे। किसी विद्युत धारा वाले विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए SI जो मात्रक क्या है दोस्तों, वोल्ट है। एक आयनिक आबंध डैश द्वारा बनता है। तो आयनिक आबंध किसके द्वारा बनता है? विपरीत आवेशित आयतनों के आकर्षण। तो विपरीत आवेशित आयतनों का आकर्षण के द्वारा एक आयनिक आबंध बनता है। जी का मान सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों। तो जो जी का मान था सबसे पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कैवेडिस, किसके द्वारा? कैवेडिस। बहुत एग्जाम पूछा गया। और जी का मान कितना होता है? 10 की पावर 0.67, 10 की पावर नहीं 6.67, 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन किलोग्राम -2 मीटर स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। तो 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन किलोग्राम -2 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे जी का मान। ऑक्सीजन के एक अणु में होते हैं, तो ऑक्सीजन के एक अणु में क्या होते हैं? एक द्विसहसंयोजक बंध होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु में क्या होते हैं दोस्तों? द्विसहसंयोजक बंध होते हैं। जब अल्फा कणों को एक पतली धातु की फाइल के माध्यम से, जब अल्फा कणों को एक पतली धातु की फाइल के माध्यम से पारित किया जाता है तो उसमें उनमें से अधिकांश डैश के कण फाइल के माध्यम से सीधे जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणुओं में उपस्थित खाली जगह है, परमाणुओं में उपस्थित खाली जगह है। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बनाते हैं। तो एक ही तत्व या अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। टैकोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों कोणीय वेग मापने के लिए। कौन सा ऑक्सी कारक है? तो कौन सा ऑक्सी कारक कौन सा है? तो क्षारीय है एक तो KMnO4, KMnO4 ये ऑक्सी कारक है। एक अम्लीकृत है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये ध्यान रखेंगे। एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा डैश में जुड़ा होता है। तो एक परिपथ में वोल्ट मीटर जो जुड़ा होता है दोस्तों, वो क्या जुड़ा होता है? वो समांतर जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? समांतर जुड़ा होता है। वस्तु पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो वस्तु पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष किसके लिए? अभी मैंने बताया था, अवतल लेंस। पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण, पानी के साथ एक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की प्रति इकाई आयतन सांद्रता में कमी आ जाती है, तो उसे कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? तनुकरण। एक वस्तु के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, अगर कोई वस्तु है दोस्तों वो तरल अवस्था में उससे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। अभी ऊपर ही पढ़ के आए दोस्तों। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो देखो ध्यान रखना, न्यूटन का गति का दूसरा नियम वो कह रहा है, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के, दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बलों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि ये अदाह्य है। क्या है? अदाह्य है।
मतलब गैर दहनशील है, गैर दहनशील है, दहनशील नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, जब हम आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, अगर हम आवर्त सारणी से ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो आयनीकरण ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है? तो आयनीकरण दोस्तों घटती है, ध्यान रखना। आयनीकरण क्या होता है? घटता है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, तो आयनीकरण बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं पे बढ़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लाल तप्त रेड हिट स्थिति में भाप के साथ कौन सी धातु H2 देती है? तो हाइड्रोजन कौन सी धातु देती है? तो Fe लोहा, ध्यान रखना। लाल तप्त रेड हिट स्थिति में भाप के साथ तो लोहा जो है वो हाइड्रोजन देती है। सार्वभौमिक संकेतकों में लाल रंग किस पीएच मान को दर्शाता है? तो बताइए, सार्वभौमिक संकेतों में लाल रंग किस पीएच मान को दर्शाता है? ध्यान रखना, 0 से 3 के बीच, एकदम एसिड है तकड़ा वाला तो लाल रंग दिखाएगा। ठीक है, ये मैंने पीएच सीमाएं लिखी हैं कुछ, आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कैसे कि जैसे कि पीएच सीमा है, अगर कोई भी 0 से 3 के बीच है तो प्रबल अम्ल है, तकड़ा अम्ल है, और कलर कैसा होगा दोस्तों? लाल होगा। अगर 3 से 6 के बीच में है तो थोड़ा दुर्बल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो कैसा कलर होगा? नारंगी या पीला कलर होगा दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर भाई सब 7 है तो 7 की जगह उदासीन है। कैसा है? उदासीन, ना अम्ल ना क्षार, तो कैसा है दोस्तों? हरा है। अगर 8 से 11 के बीच में है तो दुर्बल क्षार है। कैसा है दोस्तों? दुर्बल क्षार। और कलर कैसा देगा? नीला। तो ध्यान रखेंगे, लाल कब देगा, नारंगी व पीला कब देगा, हरा कब देगा 7 पे, नीला कब देगा 8 से 11 पे। और अगर 11 से क्या है दोस्तों? तो 11 से ज्यादा है, ठीक है, तो प्रबल क्षार है भैया, फिर देगा बैंगनी। तो प्रबल क्षार में कैसा कलर देता है? बैंगनी कलर देता है। यदि कोई प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ध्यान रखेंगे, यदि कोई प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है कि वह इससे गुजर रहा है। तो कहा जाता है कि वह इससे गुजर रहा है। तो किससे? ऑक्सीकरण से गुजर रहा है, अगर ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है किसी प्रतिक्रिया में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है, विद्युत सेल, जो बैटरी वगैरह में आप यूज करते हैं, है नी? एक शांत तरल कमरे के तापमान पर एक शांत तरल कमरे के तापमान पर एक टंकी में भरा जाता है। ठीक है, एक शांत तरल भर रहा है भैया, कमरे के तापमान पर टंकियां भर रहे हैं। गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है तो तरल की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना, तरल की श्यानता घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घटेगी भैया। तो तरल की श्यानता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है दोस्तों। अम्लगम क्या है? तो अम्लगम क्या है? पारा और किसी अन्य धातु की मिश्र धातु है अम्लगम। तो अम्लगम क्या है? पारा और किसी अन्य धातु की क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है अम्लगम। जैसे कि टंगिस्टन, प्लेटिनम, आयरन, टेटेलम, ऐसे अपवाद हैं जो अम्लगम नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर पारे के साथ में हम किसी धातु को मिलाएंगे तो अम्लगम बनाती हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर टंगिस्टन मिलाते हैं नहीं अम्लगम बनेगा, प्लेटिनम बनाते हैं नहीं बनेगा, आयरन के साथ नहीं बनेगा और टेटेलम के साथ नहीं बनेगा। ध्यान रख, टंगिस्टन, प्लेटिनम, आयरन और टेटेलम। विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण है, तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा उपकरण क्या है? फ्यूज। आप लोग फ्यूज तार आपने देखे होंगे, आपके घर में लगे होंगे, वो एमसीबी जो होती है। नहीं, एक विद्युत बल्ब 220 वाट जनित्र से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एंगस्ट्रॉम है। तो बल्ब कितने शक्ति का है दोस्तों? तो 110 वोल्ट का है। ठीक है, और ओम का नियम समीकरण क्या? V बराबर I इंटू आर, V बराबर आई आर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी में जो डैश दुर्लभ मृदा तत्व है, जो आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्व किसमें है दोस्तों? तो दुर्लभ मृदा तत्व है 17। किसमें दोस्तों? 17। ठीक है, 17 दुर्लभ मृदा तत्व है आवर्त सारणी में। 17 दुर्लभ मृदा तत्व है। तो आवर्त सारणी में कितने दुर्लभ मृदा तत्व हैं दोस्तों? तो 17।
17 कहते थे, ठीक है। बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। तो जो बिहार राज्य में मनाया जाता है भैया समा चकेवा। समा चकेवा, जो समा चकेवा है त्योहार, वो बिहार राज्य में मनाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते का के लिए मनाया जाता है भाई दोस्तों समा चकेवा। एक है मे डेम मेफी। मे डेम मेफी, मे डेम मेफी, तो मे डेम मेफी कहाँ बनता है दोस्तों? असम में बनता है। एक बनता है हरियाली। हरियाली कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ पर है बेटा? उत्तराखंड में। और अली आई लिगंग, अली आई लिगंग, तो कहाँ पे दोस्तों? असम में है। कहाँ पर है ये? असम में। आगे देखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, क्या है? मे डेम मेफी, तो कहाँ पे? असम में। एक है हरियाली। जो हरियाली जो भाई साहब त्योहार है ये, तो कहाँ मनाया जाता है? हरियाली उत्तराखंड में मनाया जाता है हरियाली। अच्छा याद रख सकते हैं, उत्तराखंड में बाड़ी कदम घूमने लोग बाग जाते हैं हरियाली देखने के लिए, तो वहां पे हरियाली त्योहार मनाया जाता है। अली आई लिगंग, अली आई लिगंग कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम में मनाया जाता है अली आई लिगंग। टिप्पाणी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? जो टिप्पाणी, टिप्पाणी नृत्य जुड़ा हुआ है दोस्तों गुजरात से, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी है और पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा करी है, जिसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में आपातकालीन चिकित्सा तो देखभाल को बढ़ावा देना। तो वो का क्या नाम है भैया? संजीवनी। क्या है दोस्तों? संजीवनी। पूर्णा मंजिरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? पूर्णा मंजिरा, पूर्णा मंजिरा और क्या है? प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो गोदावरी की सहायक नदी हैं। ध्यान रखेंगे, गोदावरी की सहायक नदी। 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म सम्मेलन, धर्म संसद में किसने भाग लिया था दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। एपीईडीए, अपेडा, अपेडा बोल सकते हैं। अपेडा ने नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो, अपेडा ने नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट वेस्ट 2025 में अमेरिका के किस स्थान पर भारत की जैविक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है दोस्तों? तो कहां पे किया है? अनाहेम, कैलिफोर्निया। अनाहेम, कैलिफोर्निया करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आशीष नेथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आशीष नेथानी जी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इनको क्या किया गया है दोस्तों? नियुक्त किया गया है। एक है अजय दिंगपाल और हरीश वेगनाथ। एक हरीश है और एक अजय है। अजय दिंगपाल, अजय और हरीश को भैया दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो भारत में पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। क्या दोस्तों? CSIR। आगे देखेंगे भारतनाट्यम। जो भारतनाट्यम कहाँ है दोस्तों? किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से। भारतनाट्यम तमिलनाडु। जब भी भारतनाट्यम की बात होगी कहाँ होगी दोस्तों? तमिलनाडु से कनेक्ट करेंगे आप। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से करेंगे। और कथकली केरल। कैसे कथकली, कैसे केरल? कथकली केरल। ध्यान रखेंगे। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की है दोस्तों? तो 100 करोड़ रुपए राशि आवंटित किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और बाकी मिलते हैं दोस्तों कल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।